हाँ बेटा रखो ध्यान में। थर्ड टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। कल जो हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड। तो सॉलिड के ऊपर भी हमने सारे प्रॉपर्टीज लगाए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, वो हमने गैस पे भी, लिक्विड्स पे भी चेक किया और गैस पे भी चेक किया, ठीक है। तो किस में क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज वाला क्या होता है, लीस्ट किस में होता है, वो हमने सारा कल पढ़ा। आज एक और नया टॉपिक है जहाँ से हम कहेंगे कि क्या एक मैटर अपना स्टेट चेंज करता है या नहीं, ठीक है। क्या एक मैटर अपना स्टेट चेंज करता है या नहीं, कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस। क्या एक मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, जा सकता है, हाँ, मगर किससे, जो हमने फिजिक्स से पढ़ा है, एक्सटर्नल फोर्स से, किसी फोर्स से, किसी। और यहाँ जो फोर्स चलेगा ये चलेगा 2 किस्म का, हीट दैट वी कॉल्ड एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, हम कहते हैं कि एक मैटर अपना स्टेट चेंज करता है जब इसके ऊपर हम कोई टेम्परेचर लगाएंगे या कोई प्रेशर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हम पढ़ेंगे इस वक्त पढ़ेंगे हीट वाला इफेक्ट, हीट वाला इफेक्ट। तो प्रेशर एक और टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, ये कल जाएगा, इस वक्त नहीं चलेगा, यहाँ जाएगा फिलहाल हीट वाला। तो हीट से क्या होता है, व्हाट वी विल डू, वी विल मेक एन एक्सपेरिमेंट, we will make an experiment. The experiment is we will bring some ice, solid ice, solid। अगर हम solid ice लाएंगे, जब हम solid ice कंटेनर में लाएंगे तो फिर इसके ऊपर हम नीचे से हीट देंगे, क्या देंगे, क्या होता है, ये कॉमन सेंस है, आप सबों ने देखा होगा क्या होता है। It gets converted into liquid, it starts convert into liquid, then when we will go to further heat it, अगर हम इसको पूरा और हीट देंगे वहां से लिक्विड को क्या बनता है, गैस। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, कन्वर्जन ऑफ बाय द इफेक्ट, बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट वी कॉल्ड एज फोर्स ऑफ हीट, फोर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो मगर अब यहाँ ध्यान रखना है एक और पॉइंट, जहाँ जो हम छोटे क्लास में समझते नहीं, उस वक्त हम समझ भी नहीं सकते हैं, वो क्या होता है कि हीट जो हम नीचे देते हैं ये कहाँ जाता है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा हम ये कहेंगे कि क्या एक साथ सारा सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, या एक साथ सारा लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस, यही चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ये एक साथ नहीं होता है, जो ही हम हीट स्टार्ट नीचे से करेंगे, पहले तो हीट अप कौन जाता है, कंटेनर, क्या जाता है, इसको टाइम लगता है, क्या लगता है, जब हम आइस लेंगे किसमें, कंटेनर में, नीचे से हम हीट इसको स्टार्ट करेंगे, क्या इसी टाइम इसका वाटर बनता है, नहीं बनता, इसको टाइम लगता है। पहले कंटेनर हीट लेता है, कौन लेता है, कंटेनर। कंटेनर से हीट कहाँ जाता है, ट्रांसफर सॉलिड में, सॉलिड के आउटर पार्टिकल्स स्टार्ट मेल्ट होते, आउटर पार्टिकल्स, सरफेस पार्टिकल्स क्या होते, सरफेस पार्टिकल इन द मिडल ऑफ द आइस पार्टिकल्स, दे गेट लॉस्ट एट द, दे गेट कन्वर्टेड एट लॉस्ट इनटू द लिक्विड, ठीक है। हाँ, पहला कहाँ जाता है हीट, कंटेनर में, कंटेनर इसको ट्रांसफर कहाँ करता है, सरफेस ऑफ द आइस के ऊपर, जो साइड वाला होता है, साइड में जो आइस होगा वही स्टार्ट होगा मेल्ट, उसी में मेल्टिंग होगा, उसी में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोसेस मेल्टिंग का जारी रहता है, मेल्टिंग का प्रोसेस अभी जारी है, वहां से कुछ पार्टिकल्स ऊपर अब वाटर सरफेस के स्टार्ट हो जाएंगे, किस में जाने के लिए, गैस स्टेट में जाने के लिए, गैस स्टेट में। सो वी कैन से दैट they doesn't get at once converted, they doesn't get at once, that means it takes time to convert into solid to liquid and then liquid to gas,
This we do the example of ice. If we take any other solid, what happens there? There also goes as such processes, but it takes very much time. If we go to melt any of the solid substance, that we called as iron. कोई मेटल को हम मेल्ट करना चाहते हैं, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ से इसके साथ एक दो कंसेप्ट से यहाँ जाते हैं, और एक पॉइंट हम पहले क्लियर करेंगे कि हीट कहाँ जाती है। हीट तो एक्चुअली जाती है कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल का अट्रैक्शन जो हमने कल पढ़ा, उनमें क्या होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन। क्या होता है? मैक्सिमम अट्रैक्शन जो हमने कल भी दिखाया था, इस वक्त भी मैं दिखाऊंगा, ये है मैक्सिमम अट्रैक्शन। मीन्स इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्ड को तोड़ने में ये हीट जाता है, ठीक। ये एक क्वेश्चन का आंसर आता है कि हीट कहाँ गई, जो हम नीचे से हीट देते हैं वो कहाँ गए, वो इसी को इसके बॉन्ड्स जो होते हैं, इसका जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स हाईएस्ट होता है सॉलिड का, उसको तोड़ने में लगता है, ठीक। उसके बाद ध्यान से हम कहेंगे कि दो और पॉइंट्स जाते हैं, जिनको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और वेपरिंग पॉइंट क्या होता है, इवैपोरेटिंग पॉइंट क्या होता है। दो पॉइंट्स यहाँ हैं, दो कंसेप्ट इधर जाएंगे। वन इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, द पर्टिकुलर टेम्परेचर, at which solid particles or particle starts to go in the liquid state, ठीक है। कौन सा स्टेट अख्तियार करेगा? सॉलिड को जब क्या बनेगा, लिक्विड। द टेम्परेचर ऑफ दैट पार्टिकल was checked at the time of experiment, it is called as 0 degree. That means ice is then made at the temperature of negative टेम्परेचर पे क्या बनता है, आइस, स्नो बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 से जो नीचे वैल्यू होता है इंटीजर पे, वो होता है -1, -2, -3, -4। तो इसका मतलब होता है जब ये पॉजिटिव पे चलेगा, जब ये 0 पे आएगा, नेगेटिव कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, 0 स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 स्टार्ट से हम कहेंगे कि एक एक पार्टिकल स्टार्ट होता है मेल्ट होने के लिए। अभी मैं कह रहा था सभी एक साथ नहीं जाएगा, पहले जाते हैं सरफेस वाले, जो नीचे होते हैं सरफेस में होते हैं, और जो बीच में होते हैं आइस के पार्टिकल्स इनसाइड, उनको टाइम लगता है। इनको क्या लगता है? टाइम लगता है कि क्या, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। और जब पहले पॉइंट्स, जो पहला सॉलिड कन्वर्ट पार्टिकल हुआ है किसमें, लिक्विड में, वो पहले वहां से ऊपर जाता है, गैस की शक्ल में जाता है, ठीक है। यही वो पार्टिकल होता है जो यहां से पहले सॉलिड से कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड। और लिक्विड से वही पार्टिकल कन्वर्ट होता है फर्स्ट पार्टिकल इनटू द गैस, ठीक। इट गोज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू, इफ वी टेक एग्जांपल, देयर इज 100 particles, the first serial number goes, that we called as solid to liquid, and that serial number 1 goes from liquid to gas, liquid to gas। तो ये यहां से ऑब्जर्व किया गया कि ये मेल्टिंग जो पॉइंट होता है हर एक लिक्विड के नहीं है। ये याद रखना, हर एक सॉलिड पार्टिकल के लिए ये नहीं है, सिर्फ ये वाटर का है। किसका है? रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0। अगर दूसरा कोई सॉलिड होगा उसका यही मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं, उसको अलग, क्योंकि बॉन्डिंग अलग अलग होती है, मुख्तलिफ किस्म का अट्रैक्शन होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। जितना मेटल हार्ड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन उसके अंदर होगा, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये अलग अलग होता है। ये हमने एग्जांपल बताया किसका? आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा यहाँ आता है वेपर इवैपोरेशन पॉइंट, इवैपोरेटिंग पॉइंट। इवैपोरेटिंग एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है इवैपोरेटिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट दैट we will discuss tomorrow, that is called as vaporization। आप फिलहाल याद रखें कि इवैपोरेटिंग पॉइंट क्या होता है। इवैपोरेटिंग पॉइंट मीन्स इफ वी गो फॉर द सनलाइट, sun's heat, when the sun is clear, that means it goes over the ice, snow, ठीक है। यहाँ पानी पे ही जाता है, जब बारिश पड़ती है उसके ऊपर फिर से धूप खिलता है, तो ये जमीन के अंदर ये पानी जाता कहाँ? इसको इवैपोरेशन होता है। क्या होता है? क्या होता है? इवैपोरेशन।
इसी तरह जब हम हल्का हल्का हीट देंगे, वहां से जो गैस निकलता है गैस की शक्ल में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवापोरेशन। इवापोरेशन, ठीक है। तो ये इवापोरेशन पॉइंट होता है एक लिक्विड जब कन्वर्ट होता है किसके अंदर, गैस के अंदर, ये लेस देन 100 से भी है, लेस देन, ठीक है। सन, क्योंकि सन का हीट 35 डिग्री अगर हम देखेंगे कि समर के डेज होता है 20 दैट वी कॉल्ड एज 30 और 25 से होता है, तो समर में ज्यादा इवापोरेशन होता है ना, एज कंपेयर टू द स्प्रिंग्स एंड ऑटम्स। जो स्प्रिंग एंड ऑटम होता है उसमें कम होती है, क्योंकि सन्स का टेम्परेचर उस टाइम कम होता है, तो समर में ये टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस टाइम हम कहेंगे। सो वी कैन से दैट evaporating starts, evaporating point of liquid into gas is below 100, less than 100. And then what is boiling point, and then what is vaporization, and what are the latent heats of vaporization, that we will discuss, ठीक है।